नाउ अब डिस्कशन हम लोग करते हैं इस बात को लेके कि अभी तक हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफोकल फोर्स। अब इसी में यह कहा दिया जाए कि यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होंगे, चाहे एंगुलर स्पीड होंगे या मोशन होंगे, वो कितना होंगे। एक सर्कुलर पाथ है, तो देखिए सर्कुलर पाथ पे कई तरह से क्वेश्चन उठ रहे हैं आपका। तो एक अभिकेंद्र बल हो गया, एक अभिकेंद्र त्वरण हो गया। अब उसी बता जाए एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, यानी कितना निकल के आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी इसको कोणीय बोलेंगे, कोणीय चाल। एक ऐसे सर्किल बनाया गया, इस सर्किल से यहाँ तक का ये रेडियस हो गया, ठीक है, ये चीजें यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चाप लगाया गया है, सिंपल सा। एंगुलर वेलोसिटी को हम समझ रहे हैं, चाहे वेलोसिटी चाल कहिए, चाहे वो कह लीजिए आप गति भी कह सकते हैं, कोणीय गति भी बोल सकते हैं, इसको गति का भी नाम दे सकते हैं इसमें, ठीक है, गति। तो कंडीशन आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं, अदरवाइज हम एंगुलर की बात करते हैं। एंगुलर को कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल वेलोसिटी पर रेडियस इज नोन है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल वेलोसिटी पर रेडियस। अब यहाँ पे क्या निकाले हम लोग कि एंगुलर यहाँ पे है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये डेल्टा क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। किससे डिनोट करते हैं हम, ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। ओमेगा इज द नेम ऑफ ओमेगा, लाइक अ डब्ल्यू, डब्ल्यू से थोड़ा सा ऊपर मोड़ दीजिएगा, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर आपका ये बताया जा रहा है कि वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन आर, इन आपका है डेल्टा, इन चीज यहाँ सब लोग समझे थे। अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे ये देखा जाएगा, क्या हम चाहें तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल यहाँ पे वी अपॉन आर लिख सकते हैं। मान लीजिए हटा दिए, मिनिमम हटा दे रहे हैं ना, कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा आपका आर ओमेगा इज द वी, यानी यहाँ से जो वेलोसिटी यदि निकल के आ जा रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा। और हम लोग क्या पढ़े थे सेंट्रीपिटल में, AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर। तो कैन यू पुट वैल्यू दिस आप हियर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यदि पुट कर दें हम, तो AC इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे आर ओमेगा ऑफ होल स्क्वायर बाई आर, डेट इज कितना, ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, हाँ, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर। यानी ऐसी कंडीशन में जब एंगुलर दिया रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दिया रहा है, तो वहां पे हमारा जो एक्सेलरेशन का रेशियो बन जाएगा क्या, आर ऑफ स्क्वायर ओमेगा ऑफ स्क्वायर बाई, कंफर्म, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे और लिखिए, लिखाना पड़ेगा इसमें, देखिए। अब यही से हम लोग सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफोकल फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी से हम समझने का प्रयास ये हम लोग करेंगे। कोणीय वेग पढ़ लिए, कोणीय बल, यानी कोणीय बल को भी हम जानेंगे विकेंद्री, जिसके नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पर आवर्तकाल और उसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को जानना जरूरी है। तो टाइम पीरियड इसको आप बोलते हैं आवर्तकाल। सिंपल सा जैसे बताया गया, यदि आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये रेडियस आपका, इस रेडियस से यहाँ तक चलना शुरू करते हैं, यहाँ तक 1 राउंड हो गया ना,
इसी वन राउंड को कंप्लीट करना ही आवर्तकाल कहलाता है, राइट। यानी इस पे यही है कि हम लोग ऐसे समझ रहे थे, यहाँ से रेडियस ये भी रेडियस है और यहाँ पे कट कर दे रहे थे तो क्या आपका एक तरह से डिस्टेंस ही होता था ना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस, विस्थापन जिसे कहेंगे, दोनों लोग समझा, छोटा विस्थापन। तब ये पूरा चीज़ यहाँ से यहाँ तक आपका समझ, यहाँ तक आ जाए तो ये क्या हो जा रहा है आपका यस हो जा रहा है, ये यहाँ तक पूरा टोटल आपका यस हो जा रहा है। जब पूरा यस हो जा रहा है तो आप वेलोसिटी इक्वल टू सिंपल ऐसे समझते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब ये वेलोसिटी हो गया, यस की टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आर से स्मॉल आर से कैपिटल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए 2 पाई हम आर सपोज करिए, ठीक है, इस टी को कैपिटल टी में सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यही आपका वेलोसिटी में यहाँ पर आ जा रहा है आपका ये v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। अब यहाँ से समझना ये आपको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको समझना है जिसे आप बोलते हैं आवृत्ति, राइट। आवृत्ति में यही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि जो आप अभी यहाँ पे टाइम पीरियड को हम पढ़ रहे थे, टाइम पीरियड में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें ये बताया जा रहा था कि एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है तो 2 पाई बाई इतना आ जाता है। यदि यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी की वैल्यू निकालने कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट, ये चीज हो जाए। अब लेकिन इसको क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पे जो v इक्वल टू है 2 पाई आर 1 बाई टी ऐसे करके लिखा जा सकता है, भाई इनटू ये नीचे आ जाएगा। बट यही कंडीशन बताया जा रहा है ना इसमें कि 1 बाई टी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति थोड़ा डिफरेंस v और v में इसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, या इसको सीधा आप यहाँ से बना दीजिए तभी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, दोनों कंडीशन। तो ये चीजें ला के चाहे यहाँ पुट कर दीजिए 1 बाई टी के जाए, देखिए तो 2 पाई आर ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये एफ ले लीजिए। तो डेट मीन्स यहाँ पे भी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में आ जाएगा क्या 2 पाई एफ, 2 पाई आर और एफ है ना, 2 पाई आर इंटू एफ या भी लिख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। यही फ्रीक्वेंसी बताएगा। फ्रीक्वेंसी का सेंस ये वो जो 1 बाई टी है, मतलब 1 पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा कंप्लीट किया डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो हमारा क्या ये टाइम पीरियड हो रहा है, हाँ। ओनली यदि टाइम को देखा जाए 1 मतलब एक बार में, एक सेकंड में, इसी का आएगा ना कि 1 सेकंड में कितने बार रिवाइब्रेशन कर लेता है, देयर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम बोलते हैं एक ही बार बोलते हैं, कई बार बूझ जाता है ना, तो एक ही सेकंड बोलते हैं ना, एक सेकंड में कई बार बूझना, कई बार वो रिपीट होना, वो क्या हुआ फ्रीक्वेंसी। आप रेडियो चलाते होंगे, रेडियो मंत्रा हम तो पहले सुना करते थे, तो रेडियो मंत्रा में जो है चलाते थे तो इसमें कहीं नहीं पकड़ता तो हम लोग वायर को लेके इधर ऐसे करते थे। या पहले जो टीवी रहता था, आप तो बहुत स्मार्ट टीवी आ गए, पहले जो है देख रहे पकड़ा, हाँ चल जो है शक्तिमान शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह का बड़ा अच्छा मजा आता था, ऊपर से आके अजुटो में तो परेशान करना रहता था भाई बहन को, जल्द सीख रहा सही रहता ना है तब, ठीक है, भाग के आ जाते थे लोग। तो वही चीज फ्रीक्वेंसी, यदि आपका जो है एक सेकंड में कई बार रिवाइब्रेशन कर जाए, देयर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो इसको अब देखिए जी, यदि इसमें पुट कर दिया जा रहा है, अभी के अंदर दोनों में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में पुट करना है हम ये चीजें जो हम लोग का निकल के आया है यहाँ पर v इक्वल टू 2 पाई आर और f, हाँ, f से फ्रीक्वेंसी चाहे उससे। सेंट्रीपिटल में हम लोग पढ़े हैं क्या ए सी अभिकेंद्र त्वरण, बहुत अभिकेंद्र त्वरण में ये न पढ़े हैं v स्क्वायर बाई आर, चाहे स्मॉल आर चाहे कैपिटल आर, आपको ऊपर डिपेंड है, हाँ। तो बताइए ये v की वैल्यू, ये ना v की वैल्यू है, एला पुट किया जा सकता है ना, तो ये पुट करते हैं फ्रॉम इसको थर्ड सपोज कर लीजिए, फ्रॉम थर्ड ए सी भी के देखा जाएगा 2 पाई आर एफ है फ्रीक्वेंसी, आप होल स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ए सी देखिए 2 2 जा
ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई हाँ तो कैसे 1r से 1r कैंसिल हो जाएगा तो ये ए सी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आर एंड एफ स्क्वायर ठीक है। इसको थोड़ा आप ऐसे थोड़ा फ्रीक्वेंसी में इस तरह भी दिखा सकते हैं ठीक है। ये रिलेशन सो गॉड ब्लेस यू। लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें और बढ़िया से पढ़ते रहें। आलसी से बचे, आलसी नहीं बना।